आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 30 डेज़ में, मात्र 30 डेज़ में हम लोग कैसे अच्छा स्कोर कर पाएँ कि झारखंड का जो भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो रहा है, बीएससी नर्सिंग का, कि उसमें हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। और अच्छे कॉलेज क्या, बीएससी नर्सिंग के लिए एकमात्र एक ही कॉलेज है जो कि है रिम्स रांची। तो उसमें कितने सीट्स अवेलेबल है, उसमें कितने क्या है, सब कुछ मैंने प्रोवाइड करा रखा है अपने चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड इसमें मैं बताऊंगी कि टाइम टेबल आप लोग कैसे मैनेज करें, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आएगा आपका, कैसा कैसा क्वेश्चंस आएगा, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसे आप मैनेज करो कि कंप्लीट हो जाए आपका 30 डेज़ में। देखो, इससे पहले आप लोग, बहुत सारे लोग ड्रॉपर होंगे, नीट दे रहे होंगे, ठीक है, नीट में नहीं हुआ, नीट का रिजल्ट कल ही आया है। तो नीट में अगर आपका नहीं स्कोर हो पाया, तो आप लोग उसके बाद क्या चांसेस है कि आप लोग बीएससी नर्सिंग में बहुत कोई आना चाहोगे झारखंड के लोग। तो झारखंड में मैं बता दूं कि मात्र 50 ही सीट है झारखंड में बीएससी नर्सिंग का। और टोटल मैं काउंट करके ये भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी आप लोग को कि लड़कों का कितना एडमिशन हुआ है और लड़कियों का कितना एडमिशन हुआ है बीएससी नर्सिंग में, जो कि पिछले साल हुआ है रिम्स रांची में, ठीक है। तो देखो, अब 30 डेज़ मात्र आपके पास बचा हुआ है कि 30 डेज़ में आप अपना 100% दो कि आपको लगभग 6 से 7 लाख जो प्राइवेट कॉलेजेस अभी ले रहे हैं, लगभग हर कॉलेज 6 से 7 लाख आपको ले रहा है बीएससी नर्सिंग करवाने का। प्राइवेट कॉलेज का बात कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख 13 लाख भी चल जा रहा है। तो प्लीज़ अपना अगर 6-7 लाख या 12 लाख आपको बचाना हो, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे आप लोग टाइम टेबल मैनेज करो कि आप लोग 30 डेज़ में ही क्रैक कर सको। देखो, सबको पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है मिलना, लेकिन आप इतना कर सको कि आप टॉप 50 में आ सको। तो देखो, सबसे पहले है कि बायो कैसे करेंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि कौन सा पोर्शन से आता है। 11th-12th पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, 11th पोर्शन 12th पोर्शन लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 10th के पोर्शन से भी दे देता है, लेकिन बायो में कम देखे हैं हम। जैसे 2025 में जो क्वेश्चन दिया है ना, 2025 में जो क्वेश्चन दिया है वो एकदम अच्छा क्वेश्चन है। लाइक सब सब्जेक्ट, मतलब सब टॉपिक को लिया है, मतलब सब टॉपिक को छुआ है। वो 12th का भी छुआ है, 11th का भी छुआ है, और वो 10th नहीं गया है। लेकिन वही बहुत से बच्चे पूछते हैं कि 10th के कितने टॉपिक आते हैं। तो 10th का जो टॉपिक है, पिछले मतलब 2024 का एग्ज़ाम में आप लोग देखोगे तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब मैक्सिमम आपको 10th से दिखेगा। लेकिन वही 2025 में लगभग मैक्सिमम आपको 11-12 से दिखेगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा कि आपको सॉल्व करने आया होगा फार्मूला बेस्ड, और इजी क्वेश्चन। लेकिन देखो, इजी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा यहाँ 50 ही सीट है। ऑल ओवर झारखंड में कितना सीट है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का? मात्र 50। अगर आपको बस क्वालिफाई होना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी 1-2 दिन के अंदर कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें कि आप क्वालिफाई मार्क्स ला पाओ, कि आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एटलीस्ट एडमिशन करवा पाओ। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं, वो क्वालिफाई मार्क्स उसको चाहिए होता है एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं आप अपना। तो देखो, मैं बच्चा जैसा ये बात नहीं करूँगी कि 10 बजे से 7 बजे तक आप लोग ये पढ़ो, 7 बजे से 8 बजे तक अपना खाना खाओ, 8 से 10 बजे तक आप लोग ये करो। ये ऐसा टाइम टेबल कोई मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि सबका रूटीन अलग होता है। लाइक कोई रात भर जाग सकता है, जिसका कैपेसिटी है रात भर जागने का, तो वो रात भर जाग के पढ़ सकता है। जिसका कैपेसिटी है कि हाँ, मुझे 10 बजे ही नींद आता है, तो दिन भर पढ़ सकता है। तो सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो मैं आपको टाइम के वाइज 10 बजे से 12 बजे तक आप लोग ये पढ़ो ऐसे नहीं बताऊंगी, ठीक है। कैसे बताऊंगी, जस्ट देखो, पहला है कि सबसे पहले हम लोग बायो के लेंगे, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट बच्चों को बायो लगता है, और बायो से इजी, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री से तो ज़्यादा इजी बायो ही है। और जो लोग ड्रॉपर है वो लोग तो पहले से ही बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब बायो उनका बेस्ट रहता है, क्योंकि नीट में सबसे अधिक मार्क्स क्या रहता है? बायो का रहता है। तो देखो, आप लोग बायो स्टार्ट करो ना, तो 12th का बायो से स्टार्ट करो। 12th का बायो से मैंने स्टार्ट क्यों करने बोला? 11th से नहीं आता है क्या? 11th से भी आता है। 2025 का पेपर आप लोग देखना, तो बहुत सारे 11-12 दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। बट मैंने क्यों बोला कि आप लोग 12th से स्टार्ट करो? क्योंकि जो 12th में है वो बहुत ईजी चैप्टर्स हैं जो आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे। 12th का चैप्टर बायो का बहुत ईजी है, और वो आप एक बार पढ़ोगे और फिर आप देखो, मैंने बोला था कि एमटीजी से प्रैक्टिस करो।
तो एक बच्चे ने बोला था कि झारखंड कंबाइंड का क्वेश्चन तो उतना लेवल का नहीं रहता है कि हम लोग एमटीजी मतलब नीट लेवल का प्रैक्टिस करें। बट मैं बता दूं, उतने लेवल का क्वेश्चन सही में बात सही बोला कि वो उतने लेवल का रहता ही नहीं है, पेपर रहता ही नहीं है उतने लेवल का, नीट के लेवल का। बट क्या है ना कि सीट बहुत ही कम है, रेयर है, और कहाँ से क्वेश्चन देगा ये आप भी नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानती। क्योंकि देखो पैटर्न ये है कि 2024 में वो एकदम 10th बेस्ड क्वेश्चन दिया था, और वही 2025 में वो एकदम 11-12 बेस्ड दिया था। और उससे पहले जाओ तो बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल आता था। लाइक आप 2021 का पेपर जाके देखो फिजिक्स का, तो बहुत ज़्यादा टफेस्ट न्यूमेरिकल्स आता था, और बहुत सारा बाहर का भी पोर्शन दिया था एनसीईआरटी से बाहर का। लेकिन मैं देख रही हूँ 23, 24, 25 ये सब जो सीक्वेंस से पूछा है, खासकर 24-25 एक्यूरेट आपका एनसीईआरटी से। तो इतना तो दिमाग हो गया है झारखंड को कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाता है। लेकिन अब एनसीईआरटी से अब वो आपको टफेस्ट पोर्शन देगा या 10th का पोर्शन देगा, या देखो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग मतलब एटलीस्ट थोड़ा टफ करके जाओ कि आप लोग 50 में से एक सीट आपका हो। देखो एमबीबीएस का सीट यहाँ बहुत झारखंड में बहुत है, एक कॉलेज नहीं है एमबीबीएस का, लेकिन आपके पास बीएससी नर्सिंग का मात्र एक कॉलेज है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छा से एमटीजी वगैरह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप अगर टफेस्ट क्वेश्चन जाए, आपका टफ क्वेश्चन आए तो आप वो भी बना सको, और इजी आए तो आप तो ऐसे ही बना सकते हो। इजी आए आपका हाईएस्ट स्कोर करोगे आप, अगर आप इतना लेवल का करके जाओगे। और जैसे देखो बहुत टाइप के इंसान होते हैं कि अभी तक जिसने आधा से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, और बहुत लोग होते हैं कि आधा कर रहे हैं लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है, वैसा है। तो प्लीज़ आप लोग देखो एक सीक्वेंस बनाओ। जैसे मैं अपने टाइम पे नीट के लिए पढ़ती थी, तो मुझे जो जो चैप्टर्स इजी लगते थे वो मैंने पहले ख़त्म कर रखा था, ठीक है। लाइक जो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स है मुझे इजी लगते थे, तो ये इकोलॉजी पूरा मैंने 2 दिन में कंप्लीट करके छोड़ दिया था। मतलब देखो एक एक यूनिट 2-2 दिन लेना होगा, क्योंकि जो लास्ट का आपका जो 15 से 10 दिन बचेगा उसमें आप लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पढ़ के पहले ख़त्म कर लो। उसमें आप लोग पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस गलत हो रहा है तो फिर एक बार रिवीजन करके फिर से पढ़ो। हल्का पढ़ो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। तो उसके बाद फिर देखो जैसे फिर एक यूनिट को 2 दिन लो, मतलब एक पूरा यूनिट, जैसे इकोलॉजी पूरा आपका 2 दिन में ख़त्म। उसके बाद बायोटेक लो जो आपको इजी लग रहा है। ऐसा नहीं मुझे इकोलॉजी इजी लगता था इसलिए मैंने इकोलॉजी पहले लिया, ठीक है। बायोटेक लो, फिर इधर रिप्रो वाला चैप्टर ले लो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो बड़ा चैप्टर है, ये तीनों करो, फिर ये करो। मतलब छोटे छोटे जो करते जाओगे ना तो आपको बर्डन कम होगा कि हाँ मैंने तो 12th कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 11th बचा हुआ है। तो जस्ट एक दिन में एक चैप्टर लो। देखो 30 डेज ही है बस आपके पास, ठीक है। एक दिन में ये हो जाएगा, मतलब 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में लगभग ये पोर्शन करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस 50-50 क्वेश्चन लगाते जाना, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन। और प्लीज़ आपको जितना घंटा मिले सोना छोड़ो, 30 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है। 30 दिन में आप कम से कम 15 से 16 आवर दो अपने स्टडी को, और बाकी बचा जो आप सो, और अदर कोई काम में ध्यान उतना मत दो। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कॉलेज की ज़रूरत है तो मैं फ्री माइंड से, जैसे जीएनएम वालों का बहुत कॉलेज है, ठीक है, उनको 3 कॉलेज है तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऑप्शंस है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है, आपके पास 85 ही सीट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 दिन में कम से कम ये पोर्शन करो, 2 दिन में ये करो, 2 दिन में ये करो, 2 दिन में। तो इसी को करने में आप देखोगे कि इसी को करने में आपका 10 दिन का टाइम चला जाएगा, 10 दिन का टाइम चला जाएगा। फिर आपका 11th वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, 11th का पोर्शन आएगा। तो 11th के पोर्शन में देखो सेल वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉर्फोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो उसमें पहले स्टार्ट करो सेल वाला चैप्टर, जो कम नज़र आ रहा है सेल वाला। तो देखो 10 दिन उधर गया, 12 दिन, फिर 10 और 12, फिर यहाँ ये 13, 14, 15, 3 दिन में ये करो, ठीक है लगभग, और फिर 2 दिन में लगभग ये करने का कोशिश करो, क्योंकि यहाँ 4 है तो एक दिन में आप एक करोगे। तो क्योंकि आपके पास लास्ट का जो 10 दिन बचेगा उसमें आप लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एमटीजी का और भी मैं हेल्प करूँगी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगी, वो भी प्रैक्टिस करते जाना। और बहुत सारे पीवाईक्यू मैंने प्रोवाइड करा रखा है।
अब ये हो गया बायो का बात, ठीक है। अब इसके बाद जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जाएगा। देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो मैं वीडियो बायो का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सबका करवा दूंगी। और 10th रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 10th रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन जैसे 2024 में आया है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ना भाई कि 2026 में 10th से आएगा कि 11 12 से आएगा। तो रिस्क क्यों लेना, 10th का भी पोर्शन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 10 से 12 चैप्टर से, वो भी 4-4 पेज का है, तो मतलब वो तुरंत हो जाएंगे। और उसमें मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, मतलब सारा नहीं फिर भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगी, क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, वो करवा दूंगी। उसके बाद आप लोग केमिस्ट्री पे जाओ, सॉरी फिजिक्स आ गया, ठीक है, फिजिक्स पे ही चलते हैं। अब फिजिक्स में देखो सेमीकंडक्टर वगैरह या हर एक चैप्टर को टाइम दो, अभी 1 महीना टाइम है। हर एक क्वेश्चन का 1 शॉर्ट वीडियो देखो, कोई भी जो, जैसे मैं किसी भी का यूट्यूब का वो बखान नहीं कर रही हूँ कि आप इन्हीं का जाके देखो, ठीक है। आप किसी भी पोर्शन का, नीट का तैयारी बहुत लोग करवाते हैं, ठीक है, नीट लेवल का देखो, 1 शॉर्ट वीडियो देखो, तो 1 शॉर्ट वीडियो लगभग 1 से 2 आवर में ख़त्म हो जाता है, जिनका आपको समझ में आता हो। बहुत से टीचर है यूट्यूब में, ठीक है, जिनका आपको 1 शॉर्ट वीडियो अच्छा लगता हो फिजिक्स का, देखो और ख़त्म करो 1 शॉट ले लेके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो MTG वगैरह से। और जहाँ तक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रोवाइड करूँगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर में प्रोवाइड करूँगी, जो जहाँ तक होगा आप लोग कमेंट डाउन करना कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। सबका 1-1 2-2 आवर का देखो और कंप्लीट करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और सबका फार्मूला बेस्ड देखो, ज़्यादा टिपिकल नहीं सॉल्व करना कि 4-5 क्वेश्चन जैसे नीट में आता है कि 4-5 चैप्टर्स का मिक्स हो जाता है और उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो सॉल्व कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब जो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आप एटलीस्ट आपका रहे, रिवीजन रहे, और फार्मूला एक जगह लिखते जाओ, सब चैप्टर का एक जगह फार्मूला लिखते जाओ और फार्मूला करते जाओ, ठीक है। ऐसे ही कर करके 2-2 दिन में सब चैप्टर्स ख़त्म करो। और ये डिपेंड करेगा कि आपका कैपेसिटी कितना है कि आप कितना चैप्टर ख़त्म कर लो। कोई बच्चा 1 दिन में 2 चैप्टर ख़त्म कर रहा है, कोई बच्चा को हम देखते हैं कि 1 दिन में आधा फिजिक्स ख़त्म कर लेता है, ठीक है, वो आपका कैपेसिटी पे मेंटेन करता है। फिर ये देखो रे ऑप्टिक्स पढ़ के ही जाना, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सब, सेमीकंडक्टर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और हाँ, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि डिलीटेड चैप्टर, डिलीटेड पोर्शन से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ NCERT जो पहले कोई जैसे PYQ जो है, मैं PYQ क्यों सॉल्व करने बोलती हूँ आप लोग को, PYQ मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो PYQ क्यों बोलती हूँ सॉल्व करने के लिए। आप लोग सॉल्व करो, अपने से आंसर देखो, अगर आपका आंसर गलत हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है, तो आप लोग देखो जाके कि कहाँ गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्या मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो MCQ से, मतलब PYQ से ये पता चलेगा कि झारखंड में आखिर क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से जगह से, कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे आपको क्लियर होगा कि हाँ मैं बना सकती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हर एक संडे को आप लोग PYQ प्रैक्टिस करो, आपसे वो बन जाएगा तो ऑब्वियसली आने वाला भी जो भी क्वेश्चन है वो आपको बनेगा ही बनेगा। और कुछ नहीं मिल रहा है तो नीट का भी PYQ जो होता है ना, वो भी प्रैक्टिस करो। जैसे देखो टाइप है कि नीट का PYQ क्यों मैं प्रैक्टिस करने बोल रही हूँ, क्योंकि ये PYQ आपका 4 से 5 साल का है। MTG भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। PYQ प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपका NCERT बेस्ड चीज़ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नीट में भी अब NCERT से बाहर नहीं आता है, ये जान लो। अगर आपसे नीट लेवल का क्वेश्चन क्रैक हो जा रहा है तो ये भी आराम से क्रैक हो जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा तब लो वाला हो पाएगा, नहीं तो अगर स्टैंडर्ड ही आप रखोगे कि झारखंड कंबाइन का क्रैक करना है, हमको उतना प्रैक्टिस ही नहीं करना है, तो आपका ऑब्वियसली उससे हल्का नीचे ही क्रैक होगा। तो आपका स्टैंडर्ड अगर ऊपर रहेगा, नीट क्रैक करने लायक रहेगा आपका स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली आप झारखंड कंबाइनों का एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर पाओगे। देखो ये मैं, और ये सब, हाँ केमिस्ट्री का आप लोग एक एक करके 1 शॉट वीडियो देखो, किसी का भी 1 शॉट वीडियो देखो, मैं कोई आपको जिसका भी समझ आता हो कि आपको किसका केमिस्ट्री समझ आ रहा है उनका वीडियो देखो आप, ठीक है। और एक एक करके प्रैक्टिस करो और मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगी, 2-2 करके, लगभग 2-2 करके देखो 1 शॉट। और बहुत कोई ऐसे बच्चे हैं जो आधा कंप्लीट करके बैठे होंगे, तो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं हर एक टाइम पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी। 12th
देखो मैं प्रेफर करूँगी आप लोग 11th से पहले 12th का जो भी है सिलेबस है वो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 11th जाओ, ठीक है। 11th में क्योंकि मुझे मेरा एडवाइस है। और हाँ, नेम रिएक्शन का एक कॉपी बना लेना। नेम रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं, लाइक फिंकलस्टीन रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस, एमीन्स का रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। रिएजेंट पूछा जाएगा आपसे, या ये रिएक्शन कौन सा है ये पूछा जाएगा, ये रिएक्शन का कुछ पार्ट हटा देगा तो क्या बनेगा वो पूछा जाता है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सब प्लीज़ आप लोग पहले 12th पढ़ना, उसके बाद 11th पढ़ना, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ 2-2 करके कंप्लीट करो, 2-2 करके 2-2 चैप्टर, जितना स्पीड आप लोग कर सकते हो ना। आपका स्पीड है 2 करने का 2 करो, आपका स्पीड है 3 करने का 3 करो, क्योंकि 30 डेज आप लोग पहले से बहुत चिल्ला रहे थे ना कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, टाइम दिया नहीं दिया। अब आपका 30 दिन में 31 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जा रहा है, तो भाई वो आना है वो आ ही जाएगा, लेकिन आप अपना कितना मार्क्स स्कोर कर पाओगे वो डिपेंड करता है। अब ये रहा हमारा 10th पोर्शन। 10th पोर्शन बहुत ही इजी है। 10th पोर्शन का तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके कि क्या क्या आता है। आप लोग प्लीज़ PYQ देखो और आप लोग खुद जानो कि कहाँ कहाँ से आता है। और सारे इंपॉर्टेंट PYQ मैं प्रोवाइड करूँगी आपको, हमेशा प्रोवाइड करूँगी। और जो भी आपको लगे, जैसा लगे, आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, क्या चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगी। और INC रिलेटेड वीडियोस भी एक बच्चे ने बोला, तो देखती हूँ अपडेट हुआ होगा INC लिस्ट, तो मैं वो भी प्रोवाइड आपको मेरे चैनल पे कर दूँगी। और फिजिक्स का आप कुछ करके जाओ या ना जाओ, लाइट, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, जैसे इसमें ये पूछा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, मतलब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इलेक्ट्रिसिटी का आमीटर को वोल्ट मीटर में बदलें, या क्या ऐसा कनेक्ट करें कि बिजली नहीं चल पाएगी, कुछ वैसा वाला क्वेश्चन जो आता है ना घुमा फिरा के, तो वो आता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे तो उतना नहीं, लेकिन आवर एनवायरनमेंट वगैरह से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग करो, ध्यान से करो, और एक एक दिन में 2-2 3 चैप्टर कंप्लीट करो हर एक सब्जेक्ट का, और लास्ट का 10 दिन एकदम रिवीजन करो। और हाँ, कोई भी बुक से प्रैक्टिस करो, लेकिन वो NCERT बेस्ड होना चाहिए, वो बुक NCERT बेस्ड होना चाहिए, तो वो बुक फॉलो करो। थैंक यू।